बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 36 है इस लेक्चर सीरीज का, और हमारा टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ वेव। स्टूडेंट, ये टॉपिक नया इस सिलेबस में शामिल किया गया है, और हम इस टॉपिक को देखते हैं कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्या अहमियत है। स्टूडेंट, ये टॉपिक आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करना है। छोटा सा ये टॉपिक है और आसान सा एक कॉन्सेप्ट है जिसे आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एग्जाम में तैयार करेंगे। स्टूडेंट, इंटेंसिटी ऑफ वेव को सबसे पहले डिफाइन करते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। यहाँ पे प्रोपागेशन का मतलब है आगे बढ़ते रहना। प्रोपागेशन का मतलब क्या है? आगे बढ़ते रहना। एक वेव अपने साथ कितनी एनर्जी पर यूनिट एरिया ट्रांसमिट करती है, यानी मुंतकिल करती है। वेव इनिशियली पॉइंट ए पर मौजूद थी, वो कुछ टाइम के बाद पॉइंट बी तक ट्रेवल कर गई। वो अपने साथ एनर्जी की मैग्नीट्यूड कितनी लेकर जाती है, इस चीज को आप बोलते हैं वेव की इंटेंसिटी। बिल्कुल स्टूडेंट, इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं फायर की, आप किसी जगह पर आग जलाते हैं, तो अगर आप आहिस्ता आग जलाई हुई है तो उसका इंटेंसिटी हीट का बहुत कम आपको महसूस होगा। लेकिन अगर आप काफी ढेर सारी लकड़ियां एक साथ इकट्ठी करके चला देते हैं, तो फिर जो इंटेंसिटी आपको हीट का महसूस होता है वो बहुत ज्यादा महसूस होता है। इसी तरह जो वाटर वेव्स हैं या साउंड वेव्स हैं, ये वेव भी अपने साथ डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को ट्रेवल करवाती हैं। तो उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को जो अपने साथ ये ट्रांसमिट करती हैं, आप इंटेंसिटी ऑफ वेव कहते हैं। तो ये सिंपल सी एक डेफिनेशन है इंटेंसिटी ऑफ वेव की। इंटेंसिटी का उर्दू में जो मीनिंग होता है वो है शिद्दत, कितनी ताकतवर है, कितनी मजबूत है। तो बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ वेव से क्या मुराद है कि वो कितनी ज्यादा एनर्जी अपने साथ ट्रांसमिट करवा रही है। स्टूडेंट, इंटेंसिटी ऑफ वेव का सिंबल कैपिटल आई है, ठीक है? ये एल नहीं है, याद रखिएगा, ये कैपिटल आई है इंटेंसिटी पे। इसका यूनिट है वॉट्स पर स्क्वायर मीटर। ये दो आपको एमसीक्यूज के लिए याद कर लेने हैं, इसका सिंबल और इसका यूनिट। यूनिट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एमसीक्यूज के लिहाज से। अच्छा स्टूडेंट्स, इंटेंसिटी ऑफ वेव को कैलकुलेट करने के लिए हम एक प्रोग्रेसिव वेव को कंसीडर करते हैं या ट्रैवलिंग वेव को। प्रोग्रेसिव वेव से मुराद आगे बढ़ते रहने वाली वेव, जो किसी मीडियम के जरिए मुसलसल आगे चलती चली जा रही है और अपनी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रही है। ऐसी वेव्स को आप कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव। स्टूडेंट, जो हमारा साउंड वेव है, ये भी तो एक किस्म का प्रोग्रेसिव वेव ही है। कैसे? जब आप एक पॉइंट ए से स्पीक करते हैं तो ये वेव आपकी एनर्जी को ले जाकर सामने वाले पर्सन को, जिसने आपको सुनना है, उधर तक पहुंचाती है, उस तक पहुंचाती है। तो स्टूडेंट, इस वेव की जो एनर्जी है वो प्रोग्रेसिव वेव कहलाएगी। ये अपने साथ एनर्जी को ट्रांसफर करती है और ये हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। इट प्रोपागेट्स और मूव फॉरवर्ड एज अपोज टू अ स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव। अब देखिए, प्रोग्रेसिव वेव्स की एग्जांपल में वाटर वेव्स शामिल है, साउंड वेव्स शामिल हैं, लाइट वेव्स शामिल हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखें, एग्जांपल देखें इंटेंसिटी ऑफ वेव की, कि अगर आप पानी में एक स्मॉल पत्थर फेंकते हैं तो उससे प्रोड्यूस होने वाली नंबर ऑफ वेव जो सी हैं वो बहुत कम होती हैं और बहुत कम पीक की, बहुत कम एम्पलीट्यूड की वेव प्रोड्यूस होती है। अगर मैं इसका कंपैरिजन वेव फॉर्म में यहाँ पर दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह से होगा कि स्मॉल एम्पलीट्यूड की वेव्स प्रोड्यूस होंगी स्मॉल स्टोन गिराने से। लेकिन अगर मैं एक बड़ा पत्थर जो सा है, जो वजन में ज्यादा है, मैं उसको पानी में फेंकूंगा तो हाई एनर्जी वेव्स प्रोड्यूस होंगी, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत ज्यादा होगा। तो ऐसी वेव्स जिनका एम्पलीट्यूड कम हो
उनका इंटेंसिटी भी लो कहलाता है। और ऐसी वेव्स जिनका एम्पलीट्यूड ज्यादा हो उनका इंटेंसिटी भी ज्यादा कहलाता है। तो स्टूडेंट, यहां से आप लोगों को इंटेंसिटी ऑफ प्रोग्रेसिव वेव का कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि एक्चुअल के अंदर इंटेंसिटी ऑफ वेव क्या होती है। इंटेंसिटी ऑफ वेव को एक और एग्जांपल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और वो है लाइट का सोर्स। पहले जो पिछली स्लाइड पर एग्जांपल थी वो वाटर वेव्स की थी। अब जो एग्जांपल है वो किसकी है? लाइट सोर्स की है। लाइट सोर्स को अगर आप देखें तो लाइट के करीब करीब आपको ज्यादा इंटेंसिटी की वेव्स नजर आ रही हैं। जैसे ये वेव आगे प्रोग्रेस करती जा रही है इसका इंटेंसिटी डिक्रीज होता चला जा रहा है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी यहां दिखाई गई है कि डिस्टेंस के साथ इंटेंसिटी का ताल्लुक क्या है। इंटेंसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम इस लाइन के अक्रॉस कम होती जाएगी, मिनिमम। यहाँ पे इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम और इधर इंटेंसिटी की वैल्यू जो सी है वो क्या है? मिनिमम है। तो स्टूडेंट्स, आप देखिए इस डायग्राम की मदद से कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाइट की वेव्स अपनी एनर्जी को ट्रांसमिट करते करते साथ अपनी इंटेंसिटी को भी क्या कर रही हैं? रिड्यूस कर रही हैं। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल मैं स्टूडेंट्स को अक्सर देता हूं कि आप स्टूडेंट्स ग्राउंड में जब जाएं, ग्राउंड के सेंटर में एक लाइट का सोर्स लगा दें और फिर दूर उस ग्राउंड के बॉर्डर पर आकर देखें, यहां पर आ जाएं इस पॉइंट के ऊपर और यहां से लुक आफ्टर करें तो आपको ये जो लाइट है इसका प्रॉपर रेंज नजर आएगा, इसका ग्लोब नजर आएगा। ये एक ऑर्डिनरी बल्ब की बात कर रहा हूँ, एक ऑर्डिनरी एलईडी लाइट की बात कर रहा हूँ। लेट से ये लाइट जो कॉमनली इस्तेमाल होता है वो 13 वाट का इस्तेमाल होता है। तो आप देखेंगे कि लाइट के बल्ब के करीब करीब आपको रोशनी ज्यादा दिखाई देगी और दूर जो सा है उसके बॉर्डर के ऊपर आपको बहुत कम लाइट नजर आएगी और आपको लाइट का एक बैलून सा बना नजर आएगा उस ग्राउंड के अंदर। स्टूडेंट, लाइट वेव्स भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक खास लिमिट तक ही वेव को ले जाती हैं जो ऑर्डिनरी लाइट है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो क्या रहती है? डिक्रीज रहती है। स्टूडेंट्स, इन दो एग्जांपल्स की मदद से आप लोगों को इंटेंसिटी ऑफ प्रोग्रेसिव वेव का कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब स्टूडेंट्स, इसकी बाय डेफिनेशन इसका फार्मूला देख लेते हैं। ई से मुराद एनर्जी है। पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है पर यूनिट एरिया, कितने एरिया से। आप इसको रीअरेंज करेंगे, टी यहां से नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर जो E डिवाइडेड बाई टी है ये पावर के इक्वल होती है। तो इंटेंसिटी का एक नया फार्मूला भी आपके पास आएगा और वो क्या है? I इज इक्वल टू पी आवर ए। पी यहाँ पर याद रखिएगा स्टूडेंट क्या है? पावर है। अच्छा, अभी आप लोगों ने इसका यूनिट पढ़ा था, पावर का यूनिट वाट और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो टोटल यूनिट आपके पास क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये छोटी सी डेरिवेशन है जो आप लोगों ने फार्मूला याद रखना है। इस फार्मूले से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स हैं, मैकेनिकल वेव्स, वाटर वेव्स, साउंड वेव्स, एक गिटार का स्ट्रिंग वाइब्रेट करता है, वो तमाम वेव्स जो स्टूडेंट दरअसल एनर्जी ट्रांसमिट करती हैं, उन सब में एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसमिट होती है। कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है ये डिपेंड करता है उसके एम्पलीट्यूड के ऊपर, मीन पोजीशन से उसका फासला कितना है। यही अभी मैंने वेव्स जो सी हैं आपको पहले वाटर वेव्स की स्लाइड में बताई कि अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो एनर्जी लो है और अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा। तो यही पॉइंट आपकी किताब पे मेंशन है कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ वेव डिपेंड्स अपॉन द डिस्प्लेसमेंट, यानी ये एम्पलीट्यूड, ये एक पार्टिकल का मीन पोजीशन से फासला कितना है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। स्टूडेंट्स, आई जो सा है वो एम्पलीट्यूड के क्या रहेगा? डायरेक्टली रिलेटेड। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए के कांस्टेंट अप्लाई करेंगे
और के यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी ऐसा कांस्टेंट है जो वेव की फिजिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है, नंबर एक, और नंबर सेकंड मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। स्टूडेंट ये एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि के डिपेंड्स अपॉन विच फैक्टर्स। तो नंबर एक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव एंड नंबर सेकंड मीडियम। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आखिर में एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज अ लेजर बीम मोर इंटेंस देन एन ऑर्डिनरी टॉर्च लाइट इवन बोथ यूज द सेम इलेक्ट्रिकल पावर। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद तलाश करें और आंसर जो सा है वो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आपको इस क्वेश्चन का क्या आंसर समझ में आया। ये लेक्चर स्टूडेंट हमारा आज का यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमारा नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और वो डॉपलर इफेक्ट पर है। तो इंशाल्लाह अब हम मिलते हैं उस नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।